प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है मध्यस्थ प्रार्थना करना क्यों जरूरी है और एक मध्यस्थ कौन है। क्या हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है? बाइबल में कहाँ लिखा गया है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है या मध्यस्थता करना है? हम अपने लिए जरूर प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? ये एक मेरा सवाल है। आज अधिकांश व्यक्ति अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मांगता है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने आस पड़ोसियों के लिए, अपने राज्य, अपने देश के लिए, अपने समुदाय, अपने कलीसिया के लिए, अपने संत पापा के लिए, कार्डिनल्स, सभी बिशप्स, सभी पुरोहितगण, धर्मसंगी बहन, प्रचारक, विश्वासी भाई बहन, हर एक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु, वातावरण, पर्यावरण के लिए, हर एक बीमारी के लिए, महामारी के लिए, क्या हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है? क्या हमें अपने नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है? हम इतने खो चुके हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करना है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। ईश्वर ने आपको चुना था कि उनके लिए उनका विश्वास बढ़े एक मध्यस्थ के रूप में, ताकि आप उनके लिए एक जरिया बने, ईश्वर के वचन को उन तक पहुंचाएं। आज हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना नहीं करते हैं। आज हमने ये विषय इसलिए लिया, आज कलीसिया को हम सबकी प्रार्थना की जरूरत है। हमारे देश भारत को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। संत पापा को, हर एक विश्वासी भाई बहन, सभी प्रचारकों को, हमारे आस पड़ोसियों को, बच्चों को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। तो प्रार्थना की जरूरत है तो हम सब क्या करें? हमारा कर्तव्य क्या है? हम सबसे पहले पहला तिम्मती अध्याय 2 वाक्यांश 1 और 2 पढ़ेंगे। इसमें संत पौलुस तिम्मती के नाम लिखते हुए कहते हैं, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस हमसे कहते हैं हमें सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए। संत पौलुस हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, सभी मनुष्यों के लिए। आज हम किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करते, हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। अपने लिए मांगना गलत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन संत पौलुस हमें वचन में कहते हैं कि हमें सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। सभी मनुष्यों के अंदर राजा, नेता, अधिकारी, कलीसिया के अगुआ, बच्चे, सभी लोग, हर एक चीज आती है। आज आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा? आपके प्रार्थना ना करने से जो व्यक्ति, जिसका विश्वास कमजोर हो रहा है, उसका विश्वास और कमजोर हो जाएगा। यदि आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, एक मध्यस्थता बनेंगे, एक मीडिएटर, जो उस भाई के लिए, उसकी आत्मा की रक्षा के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना द्वारा उसका विश्वास बढ़ेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। संत पौलुस हमसे कहते हैं सभी मनुष्यों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है।
आज एग्जाम्पल के लिए आप कोई मिनिस्ट्री चला रहे हैं, मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं। एक व्यक्ति या एक टीम मेंबर्स जब कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है, वह टीम में समय नहीं दे पाता है या कुछ भी कारण हो जाता है, यदि आप उस भाई के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो भाई धीरे 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 आपकी मिनिस्ट्री से, आपकी टीम से बाहर होता जाएगा। क्योंकि शैतान उस टीम पर, उस मिनिस्ट्री पर अटैक कर चुका है। शैतान हमारी कमजोरियों पर अटैक करता है और शैतान को हमारी कमजोरी मिल गई है। वो कमजोरी किसी भी कारण से हो सकती है, कोई भी परिस्थिति, दुख, तकलीफ, बीमारी, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन एक टीम के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस भाई के लिए प्रार्थना करें, उस भाई के लिए मध्यस्थ बने, उस भाई के लिए हम घुटने पे आके उपवास प्रार्थना करें, ताकि उसका विश्वास बढ़े, वह उस दुख में, उस बीमारी में, उस परिस्थिति में कमजोर ना हो, उसका हौसला बढ़े, उसका साथ दे। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाता होगा, अपने आप को कुछ क्षति पहुंचाता हो, हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा समय आता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो संसार से किसी से दुखी हो जाता है, जब वह निर्णय ले लेता है कि मैं अब मरने वाला हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपको मालूम है आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीम मेंबर ऐसी परिस्थिति में है, आपका कर्तव्य बनता आप उसके पास जाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। संत पौलुस हमें यही बताता है कि हमें सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वह भाई हो सकता है मर जाए, वह भाई विश्वास में कमजोर हो जाए, हो सकता है वह प्रभु को छोड़ दे, प्रभु को त्याग दे। ऐसा बहुत बार, बहुत जगह और आज यही हो रहा है। आज हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन रहे, एक दूसरे के लिए मध्यस्थ नहीं बन रहे। यदि आप उस भाई के या आप उस बहन के पास जाकर दो मीठे बोल, दो प्यारे शब्द अगर बोलेंगे, प्रभु आपके साथ है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको इस दुख में निकालेगा, प्रभु का वचन कहता है, उस भाई को हौसला मिलेगा, उसका भरोसा बढ़ेगा। आज यही चीज की कमी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक दूसरे के लिए सहारा नहीं बनते, एक दूसरे के लिए मध्यस्थ प्रार्थना नहीं करते। ये चीज मैंने फील किया है, महसूस किया है, इससे मैं देख रहा हूं काफी समय से। आज हमारी कलीसिया को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। किसी के पास में समय नहीं है, कुछ समय निकालकर हम घुटने पे आके उपवास करते हुए अपनी कलीसिया के लिए, अपने पुरोहित गणों के लिए, धर्मसंगी बहनों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि वह भी मनुष्य है, उनसे भी गलतियां हो जाती है और गलतियों का सुधार करने के लिए, होने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि उनका जीवन पवित्र भरा रहे। शैतान उनकी हर एक व्यक्ति की परीक्षा लेता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज प्रभु का वचन एजेकियल अध्याय 22 वाक्यांश 30 हम देखते हैं, वहां पर मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। प्रभु ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो प्रभु के क्रोध को शांत कर सके, प्रभु के क्रोध के लिए प्रभु से विनती कर सके, याचना कर सके, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। हम कोई भी मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए तत्पर नहीं, कोशिश नहीं कर रहे। प्रभु को तलाश है ऐसे व्यक्ति की। प्रभु कहता है
मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। आज हम सबको ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है। आज प्रभु चाहता है कि हम दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें, एक जरिया बने। हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 106 वाक्यांश 23 में, वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा लिया। नबी मूसा ईश्वर और जनता के बीच में एक मध्यस्थ बनता है। प्रभु उन लोगों को नष्ट करना चाह रहा था, क्रोध बरसाना चाह रहा था, लेकिन मूसा बीच में आते हैं और प्रभु से दया याचना करते, विनती करते हैं। आज हो सकता है हम सब पाप में गिरे हुए हैं, हमें लग रहा है कि हमारा भाई हमारी बहन गलत जा रही है, गलत जा रहा है, सही मार्ग पर नहीं है। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। परिवार में बच्चे क्या कर रहे हैं आपको नहीं मालूम। बच्चे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन माता पिता ध्यान नहीं देते हैं कि मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं। माता पिता सोच रहे हैं कि मोबाइल में पढ़ाई कर रहे होंगे, काम की अच्छी चीजें देख रहे होंगे, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में फंस चुके हैं। मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, चाहे वह खाना त्याग देंगे, मोबाइल नहीं त्यागेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो पोर्नोग्राफी की आदी हो चुके हैं। माँ बाप सोच रहे हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, शैतान के दलदल में फंस गए हैं। आज माता पिताओं को विशेष करके अपने बच्चों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने की जरूरत है। घुटने पे आकर आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आपके बच्चों को आपकी प्रार्थना ही बचा सकती है। आज आपके बच्चे जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत संगति में चले हैं, जो नशा कर रहे हैं, वासनाओं में हैं, जो गलत संगति गलत चीजों में फंसे हुए हैं, उन सबको आपकी प्रार्थना ही निकाल सकती है। हम संत मोनिका के बारे में देखते हैं। संत अगस्तीन जो भोग विलास में, वासनाओं में पड़ा था, संत मोनिका घुटने पर आंसू बहाते हुए निरंतर अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, मध्यस्थ प्रार्थना। उनको विश्वास था कि मैं जो प्रार्थना कर रही हूं, मैं अपने यीशु से, उस अनुग्रह, उस कृपा के सिंहासन, उस यीशु से प्रार्थना कर रही हूं, और मुझे मालूम है मेरी प्रार्थना मेरा ईश्वर स्वीकार करेगा। वो अपने बेटे के लिए रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रही है, और अंत में देखते हैं प्रभु संत अगस्तीन का जीवन बदल देता है और महान संत बनाता है। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, दूसरे की कमजोरी नहीं दिखानी है, दूसरे पर आरोप नहीं लगाना है। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सबको घुटने पर आने की जरूरत है। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वह किसी मनुष्य से नहीं कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर से कर रहे हैं। हम देखते हैं नबी मूसा ईश्वर और जनता के बीच में एक मध्यस्थ बनता है। हम इब्राहिम को देखते हैं, सोदोम और गोमोरा को बचाने के लिए वह एक मध्यस्थ बनता है। प्रभु सोदोम और गोमोरा को नष्ट करना चाहता है, लेकिन इब्राहिम प्रभु से दया याचना करता है। हम उस शतपति को देखते हैं जिसका नौकर बीमार है, वो प्रभु के पास में जाता है और कहता है प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। क्या आज आपको वह विश्वास है? वह शतपति, हम संत मत्ती अध्याय 8 वाक्यांश 5 से पढ़ते हैं। ईसा
कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, प्रभु कहते हैं, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए, और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं शतपति का नौकर घर में पड़ा है और शतपति प्रभु के पास में जाकर प्रार्थना कर रहा है। शतपति को विश्वास है, शतपति ने सुना यीशु के बारे में कि यीशु ही ठीक कर सकता है। वह यीशु के पास में गया, अपने नौकर के लिए मध्यस्थ बना, प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने क्या कहा, मैंने इज़राइल में किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। आज हम सबको ऐसा दृढ़ विश्वास करना है, अपने भाई के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हमें मध्यस्थ प्रार्थना करने की जरूरत है। एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है, एक दूसरे को हौसला देने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वाक्यांश 4, वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। हमें भी दूसरों के दुख तकलीफ में सांत्वना देने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आपका सहारा, आपका पड़ोसी जो आपके पड़ोस में रह रहा है, वो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में है, आप जाकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आप अपने घर से प्रार्थना करेंगे, आप उसे उसके पास जाकर उसका साथ देंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, जो वह टूटा हुआ था, उदास होगा, निराश होगा, कमजोर होगा, लेकिन आपके जाने से उसका हौसला बढ़ेगा, उसके अंदर जो अकेलापन है वह दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला, सहारा देने वाला, सहायता करने वाला, मुझे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम प्रभु पर संदेह करते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्तोत्र 91 10 और 11 में प्रभु का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संसार में कितने सारे लोग हैं जिनको हम सब की प्रार्थना की जरूरत है, जिनको सताया जा रहा है, जिनको पीड़ित किया जा रहा है। कितने सारे परिवार होंगे जो कर्ज में पड़े हुए हैं, एक टाइम का खाना भी नसीब में नहीं होगा। हम हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं, वहां पर हम कहते हैं जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें भी क्षमा कर। वहां पे हम मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। कलवरी क्रूस पर अंतिम क्षण में प्रभु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से क्षमा याचना मांग रहे हैं कि हमने जो गलती की है पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये अनजान है, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते वास्तविकता में जो कर रहे हैं वह गलत है, पाप है, व्यभिचार है, चोरी है,
हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज बहुत सारे मिनिस्ट्री, बहुत सारी कंपनियां, पार्टनरशिप क्यों टूट जाती है? क्यों? परिवार में शांति नहीं है। क्यों पति पत्नी के रिश्ते कमजोर हो गए हैं? क्योंकि पति पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करती और पति पत्नी के लिए, माता पिता बच्चों के लिए नहीं कर रहे, बच्चे माता पिता के लिए नहीं कर रहे, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा। वह मनुष्य पर निर्भर हो गया है, वह अपनी बुद्धि पर निर्भर हो गया। प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से, सुक्ति 3:5, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। आज हम अपनी बुद्धि पर निर्भर करते हैं कि मेरा क्या करना है, मुझे क्या लेना देना है, उसकी प्रॉब्लम है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह मनुष्य, वह भाई हमारा भाई है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको अपने प्रतिरूप बनाया है बड़े प्रेम से। ईश्वर ने कभी भी हमारे साथ में पक्षपात नहीं किया है। ईश्वर सबको एक सम्मान देखता है। हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। काना नगर के विवाह के बारे में हम देखते हैं, वहां पर मां मरियम उस घर की परिस्थिति को अच्छे से जान चुकी थी। लोग मजाक उड़ाएंगे, इस परिवार की बदनामी होगी। तुरंत मां मरियम उस परिस्थिति को अपना मानते हुए प्रभु के पास में जाती है और प्रभु से प्रार्थना करती है। हम देखते हैं वहां पर प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। आज आपकी प्रार्थना, आपके द्वारा की गई मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा आपका परिवार उद्धार जो पाएगा, लेकिन साथ में अन्य परिवार, आपकी कलीसिया, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपका राज्य, आपका देश भी उद्धार पाएगा, शांति पाएगा। हम वचन में देखते हैं प्रेरित अध्याय 12 वाक्यांश 5 में, जब पेत्रुस बंदीगृह में था तो समस्त कलीसिया पेत्रुस के लिए प्रार्थना कर रही थी। आज हम सबको प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मध्यस्थ प्रार्थना, योना नबी के द्वारा निनवे को प्रभु ने बचाया। निनवे के लिए योना नबी एक मध्यस्थ बना। आज प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा किसी का जीवन बदले। प्रभु चाहता है आपके द्वारा किसी की मदद हो सकता है आपके अंदर प्रभु ने वरदान दिया है कि आप अपने शब्दों द्वारा दूसरों को सांत्वना दे सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कब किसके द्वारा कार्य करता हमें नहीं मालूम। इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए प्रभु ने मूसा को चुना, जो हकलाता था, जो डरता था। आज प्रभु आपको चुन रहा है प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना के लिए। आप अपने आप को तैयार कीजिए। सुबह शाम अपनी प्रार्थनाओं में अपने लिए जो आप मांग रहे हैं उसमें दूसरों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जैसे आपने मुझे प्रदान किया वैसे ही उनको भी प्रदान कीजिए। आप जब सो रहे हैं बिस्तर पर, कमरे में, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जैसे प्रभु आपने मुझे सोने के लिए जगह दी वैसे आप दूसरों के लिए भी जगह दे। जैसे आपको पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजा जा रहा है आपके माता पिता द्वारा, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु कितने सारे बच्चे होंगे जिनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आप प्रभु उनको पढ़ाने के लिए अपने दूतों को भेजिए। कितने सारे युवक युवतियां हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। कितने सारे भाई बहन होंगे जिनके पास में नौकरी नहीं है, आपके पास में नौकरी है, आपका कर्तव्य बनता है आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जैसे आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे नौकरी दी, आप उन सबको नौकरी दे, उन्हें ढारस दे, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें शक्ति दे, विवेक दे। जैसे
एक पति पत्नी दोनों का रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है, उनका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रिश्ता नहीं मिल पा रहा, कुंवारे हैं, कुंवारी है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे दंपतियां हैं जिनको बच्चों का वरदान नहीं है और जिनके पास में संतान है, आप सब उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे आपने हमें संतान दी है, आप उन्हें भी संतान प्रदान करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे ना, आपके घर में महिमा आएगी यीशु की। जब आप अपना समय दूसरों के लिए देंगे ना, आप देखना आपके घर में शांति, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अपार सामर्थ्य आपके घर में उतरेगा। आपका जीवन, आपके परिवार में महान कार्य होगा। आपको अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं है। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्वयं अपने आप आपको प्रदान करेगा। यह आपको विश्वास करना है। आज हम सबको एक होना है, एक दूसरे के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने की जरूरत है। आज प्रभु हम सबको कहता है, जो बच्चे कलीसिया से चर्च आना दूर कर गए हैं, जो मोबाइल फोन के एडिक्ट में हो चुके हैं, जो खेल कूद में समय दे रहे हैं, आप सबको प्रार्थना करने की जरूरत है, घुटने पे आके आंसू बहाते हुए कि प्रभु, लूकस 19:10 में प्रभु का वचन कहता है, जो बेड़े खो गई है उसे मानव पुत्र खोजने आया है। प्रभु जितने बच्चे चर्च से दूर हो गए हैं, प्रभु आप उन्हें पुनः लाइए। आप सबका फर्ज बनता है। कलीसिया आपकी है, भाई बहन बच्चे सब आपकी कलीसिया के अंग है। आपका कर्तव्य बनता है, आप अपने कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, विश्वासियों के लिए, सभी भाई बहन बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हफ्ते में 7 दिन होता है, कुछ समय आप निकाल कर अपने चर्च में जाकर अपने पल्ली के लिए, अपने राज्य देश के लिए आप मध्यस्थ प्रार्थना शुरू कीजिए। आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा। आप देखना आपकी प्रार्थना द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। प्रभु ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है। हम यजेकिएल अध्याय 22 वाक्यांश 30 में यही देख रहे हैं। प्रभु ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है। आज वह तलाश पूरी करनी है। हमें यीशु को कहना है, अपने ईश्वर को कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूं मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के युवाओं के लिए। क्योंकि युवा आज की कलीसिया है। आज के युवा जो है चर्च आना कम कर रहे हैं, चर्च के कार्यों से भाग रहे हैं, आध्यात्मिक चीजों से दूर हो रहे हैं। आज युवाओं के लिए विशेष मध्यस्थ प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर जिसे भी चुनता है, जिस भी पार्टी को जिताना चाहता है, प्रभु उन्हें आशीष दे। प्रभु की चुनी हुई प्रजा है हम। प्रभु कभी भी हमारा अहित नहीं चाहेगा, बुरा नहीं चाहेगा। प्रभु हमेशा हमारा अच्छा ही चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको एक दृढ़ संकल्प करना है। हम सबको एक दूसरे के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। हमें सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना है, प्रभु मुझे दे नहीं। आज आप जिस भी स्थिति में हैं, प्रभु का दिया हुआ है। हर चीज के लिए, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। फिलिपियो 4:6, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान प्रिय है। आज हमको धन्यवाद देने वाले बनने हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। अपने चर्च में मध्यस्थ प्रार्थना शुरू कीजिए। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, आप फेसबुक पे ग्रुप बनाइए। जिनके लिए भी प्रार्थना, आप वचन के द्वारा प्रार्थना भेजिए। कोई बीमार है, तुरंत वचन भेजो। ये मध्यस्थ प्रार्थना है। आप एक जरिया बन रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, चिंतित है, टेंशन ले लेके अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर बना लिया है। आपका फर्ज बनता है, आपका पड़ोसी है,
2 दिन से नहीं दिख रहा, 3 दिन से नहीं दिख रहा, 4 दिन से नहीं दिख रहा है, आपका फर्ज बनता है कि आप एक बार जाके देखिए क्या हुआ भाई, क्या हुआ बहन। जब आपको उनकी परिस्थिति मालूम चलेगी, आप उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटती, वह मेरा उद्देश्य पूरा करके मेरे पास लौटती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीते दिन मैं एक परिवार में गया था मिलने के लिए। वह परिवार कभी चर्च नहीं जाता, तो मुझे बहुत बुरा लगा। अपने कामकाज को वो प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो कलीसिया से दूर हो गए हैं। हम सबका कर्तव्य क्या बनता है? जो भेड़ें खो गई है उसे यीशु को सौंपना है, उन सब के लिए प्रार्थना करनी है घुटने पर आकर। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आपके बच्चों के दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम दूसरों पर दोष जरूर लगाते हैं, दूसरों की कमजोरियां गिनाते हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। कोई बुरी संगति में है, हम उसकी बुराई जरूर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वह सुधर जाए। उसके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे का सहारा बने, सांत्वना देने वाले बने। प्रभु यीशु ने पेतरुस के लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं पिता के पास में जा रहा हूं। पवित्र आत्मा से भरकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपको प्रभु बुला रहा है मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अपने उस मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पर बनाइए। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना शुरू कीजिए। आप देखना आप कितना बदलाव होता है। असंभव कार्य संभव हो जाएगा। जिस कार्य को करने में साल लग रहे थे, आपकी प्रार्थना द्वारा वह तुरंत होगा। विश्वास होना चाहिए। शतपति का विश्वास देखिए, वह विश्वास करता था कि प्रभु का शब्द जाकर उसके नौकर को ठीक करेगा, और प्रभु कहता है मैंने ऐसा दृढ़ विश्वास कहीं नहीं देखा। आज हमें वह विश्वास करना है कि आपकी प्रार्थना उस व्यक्ति का जीवन बदलेगी, हमारे देश को बदलेगी। हमारे देश में जो भी परेशानियां हो रही है, वह सब कुछ यीशु के नाम से इसी वक्त ठीक हो जाएगी, हो चुकी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास होना चाहिए जो हमने मांगा है वह पिता ने हमें दे दिया मांगने से पहले। हमें विश्वास के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप अपने अपनी जगह मध्यस्थ प्रार्थना समूह स्टार्ट कीजिए। अपने चर्च में, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, अपने पल्ली पुरोहित के लिए, बिशप्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, पल्ली के सदस्यों के लिए, पल्ली के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चों के लिए आप प्रार्थना शुरू कीजिए। आप देखना आपकी पल्ली उन्नति पाएगी। आपके पल्ली के हर एक लोग उन्नति पाएंगे। उनके जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट होगी। यह मैं पूरे विश्वास भरोसे के साथ में बोलता हूं, क्यों मैंने देखा मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा विभिन्न प्रकार के चमत्कार। प्रभु का शब्द यहां से भेजा, तुरंत संसार के किसी भी कोने में जाकर लोगों को स्पर्श करता है और उनका जीवन बदल देता है। सिर्फ प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे द्वारा किसी का भला चाहता है, किसी को पाप से निकालना चाहता है, किसी के जीवन को बदलना चाहता है। आज हमें सिर्फ वो जरिया बनना है। क्या आप सब तैयार हैं? ये मैं नहीं, प्रभु बोल रहा है। प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या आप दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आपके द्वारा प्रभु कितने सारे राज्य को बचाना चाहता है।
योना नबी अकेला व्यक्ति था, उसके द्वारा निनवे को बचाया। मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकलवाया। आज प्रभु आपकी मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा कितने सारे युवाओं का जीवन बदलना चाहता है, कितने सारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना चाहता है, कितने सारे परिवार बिखर गए हैं उनको पुनः एक करना चाहता है। क्या आप ईश्वर की इस बुलाहट के लिए तैयार है? ईश्वर की इच्छा यह है कि हम एक दूसरे को सांत्वना दे, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। गेत्सेमनी बारी में हम देखते हैं प्रभु की प्राण पीड़ा से पहले प्रभु प्रार्थना करते हैं ताकि उस दुख को, उस पीड़ा को प्रभु सहन कर सके, उसका सामना कर सके। प्रभु हमें बताता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर परिस्थिति का समाधान प्रार्थना में है। आज हम सबको अपने हाथों को सर की ओर उठाना है और प्रभु को पुकार कर कहना है, प्रभु इन सब बच्चों पर अधिकार ले, इन सारे दंपतियों पर, इन सारे परिवार पर, समस्त कलीसिया पर, सभी प्रचारकों पर, अगुवाओं पर, चरवाओं पर अधिकार ले। ये आपके बच्चे हैं। आप जब आंसू बहाकर सबके लिए प्रार्थना करेंगे ना, सबका जीवन बदल जाएगा। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नित्य प्रार्थना लूकस 18:1 में कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए हमने ये एक मध्यस्थ प्रार्थना शुरू की है ताकि हम सब मिलकर प्रभु की इच्छा को, प्रभु की योजना को पूरा कर सके, एक दूसरे के लिए सहारा बन सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, दो शब्द की जरूरत है। कोई व्यक्ति दुखी है, डिप्रेशन में है, बीमार है, कुछ भी हो, यदि आप उसको प्रभु के प्रेम के बारे में बताएंगे ना, उसका दुख उसी वक्त उसके जीवन से चला जाएगा। आपका कुछ भी नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आपको आशीष देगा। इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए कोई भी खर्चा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ना आपका 1 रुपए खर्च होगा, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, आपको बस ईश्वर को समय देना है। आप देखना आपकी मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा कितने लोगों का जीवन बदलेगा, यह विश्वास होना चाहिए आपको। आज से इसी वक्त से आप मध्यस्थ प्रार्थना शुरू कीजिए। आप देखना प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत में आशीष देगा। ये ईश्वर की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।